दोस्तों टेम्परेचर यानी कि तापमान एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो किसी भी चीज के गर्म और ठंडे होने के बारे में बताती है, जो बताती है कि मैटर में कितनी थर्मल एनर्जी मौजूद है। जब भी हम किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, चाहे वो कोई एलिमेंट या सब्सटेंस हो, कोई जगह हो या फिर यूनिवर्स का कोई ऑब्जेक्ट, हम उसके टेम्परेचर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो हमारी डेली लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है और इसीलिए ये हमारी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस भी रखती है। मैंने अपने एक पिछले वीडियो में आपको ये बताया था कि इस यूनिवर्स में टेम्परेचर की हाईएस्ट लिमिट 1.42 × 1032 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 142 नॉनिलियन डिग्री सेल्सियस। इसे हम प्लैंक टेम्परेचर के नाम से भी जानते हैं और इससे ज्यादा टेम्परेचर किसी भी कंडीशन में पॉसिबल नहीं है। आज का हमारा सवाल यह है कि आखिर इस टेम्परेचर पर क्या होगा, क्या हम इंसान इस टेम्परेचर पर सरवाइव कर पाएंगे और यूनिवर्स के दूसरी चीजों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो में मैं आपको यही सब बताने वाला हूँ। आज मैं आपको टेम्परेचर की एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जहां हम यूनिवर्स के सबसे कम टेम्परेचर से लेकर सबसे हाई टेम्परेचर की ओर जाएंगे। तो हेलो गाइस, मैं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड को। दोस्तों, नए इन्वेस्टर्स कभी कभी बिना किसी नॉलेज के स्टॉक मार्केट में अपना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं, जिससे उन्हें बहुत बार लॉस हो जाता है। उन्हें पता नहीं होता कि कौन सा स्टॉक कब बाय करना चाहिए और कौन सा कब सेल करना चाहिए। जो भी नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनका मेन फोकस प्रॉफिट कमाने पे होना चाहिए, ना कि ब्रोकरेज बचाने पे। अगर आपको भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो आपके पास सबसे पहले डीमेट अकाउंट होना चाहिए। मोतीलाल ओसवाल पे आप फ्री में डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से है। यहाँ 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज है। मोतीलाल ओसवाल एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है और इसे एस्टैब्लिश होकर 30 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं विद 10 लाख प्लस कस्टमर्स। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल एडवाइजरी भी देता है जो आपको बताता है कि कब क्या बाय करना है और कब क्या सेल करना है। मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टर्स ऐप इंडिया की फर्स्ट कंपनी है जिसने एक ही ऐप में मल्टीपल प्रोडक्ट्स लॉन्च किए हैं एंड ये बहुत ही इजी एंड सिंपल है यूज करने के लिए। ये ऐप में एजुकेशनल वीडियोस, रेडीमेड म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियोज एंड यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करने का ऑप्शन भी है और भी बहुत सारे नए फीचर्स जो कि किसी भी और ऐप में नहीं मिलेंगे। मोतीलाल ओसवाल आपको 3000 रुपए का डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपए का ब्रोकरेज का कैशबैक भी देता है। ये बहुत ही सेफ एंड सिक्योर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। आप कंप्यूटर एंड मोबाइल दोनों से ही ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है तो तुरंत उस पर क्लिक करो, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालो और तुरंत अपना ऑनलाइन डीमेट अकाउंट ओपन करो। दोस्तों, यूनिवर्स के हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर के सफर में हमें सबसे पहले यूनिवर्स के सबसे लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर के बारे में जान लेना चाहिए, जो कि -273.15 डिग्री सेल्सियस है। इसे 0 केल्विन यानी कि एब्सोल्यूट जीरो भी कहते हैं। चार्ल्स इक्वेशन के अनुसार हम इस टेम्परेचर को कभी भी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी रियल सब्सटेंस की वॉल्यूम कभी भी 0 या फिर नेगेटिव नहीं हो सकती। साल 2003 में नासा और MIT यानी कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के रिसर्चर्स ने मिलकर -273.15 डिग्री सेल्सियस से बेहद करीब के टेम्परेचर को क्रिएट किया था। ये एब्सोल्यूट जीरो से बस बिलियंथ ऑफ ए डिग्री ज्यादा था। मतलब 1 डिग्री का 100 करोड़ हिस्सा करने पर जो नंबर मिलता है वो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो से बस उतना ही ज्यादा था। हमने आपको टार्डिग्रेड के बारे में तो बताया ही है। ये एक ऐसा जीव है जो कैसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। -273 डिग्री सेल्सियस वो लोवेस्ट टेम्परेचर है जिस पर टार्डिग्रेड सरवाइव कर चुका है। हमारे इस यूनिवर्स का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है बूमरैंग नेबुला, जो हमसे करीब 5000 लाइट ईयर्स दूर सेंटोरस कॉन्स्टेलेशन में स्थित है। यहाँ का टेम्परेचर -272 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि ये नेबुला एब्सोल्यूट जीरो से केवल 1 डिग्री सेल्सियस ही ज्यादा गर्म है। सोलर सिस्टम के सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट यूरेनस का लोएस्ट टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहीं हमारे चांद के डार्क साइड पर मिनिमम सरफेस टेम्परेचर -184 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इससे सिर्फ 1 डिग्री और ऊपर जाने पर -183 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर हम सभी की जिंदगी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस ऑक्सीजन बॉयल होने लगती है। जी हाँ, जिस प्रकार लिक्विड वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होने लगता है, ठीक उसी प्रकार -183 डिग्री सेल्सियस पर लिक्विड ऑक्सीजन बॉयल होने लगती है।
21 जुलाई 1983 को अंटार्कटिका में स्थित रशिया के वॉस्टॉक स्टेशन में टेम्परेचर -89 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया था, जो आज तक धरती पर रिकॉर्डेड सबसे कम टेम्परेचर है। मार्स की सरफेस का लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर करीब -60 डिग्री सेल्सियस है। 14 जनवरी 2020 को भारत के सियाचिन ग्लेशियर में टेम्परेचर -57 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया था, जो भारत में आज तक का लोवेस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। इससे थोड़ा और ऊपर की ओर आए तो 0 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जिस पर पानी बर्फ में बदल जाता है। 13.7 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर है जो आज तक के इतिहास में इंसान की बॉडी का लोवेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। मतलब आज तक किसी जिंदा इंसान की बॉडी का टेम्परेचर इससे कम नहीं पाया गया है। ये कारनामा साल 1999 में स्वीडन की एक मेडिकल स्टूडेंट एना बेगनहोम ने किया था, जो आइस स्कीइंग के दौरान एक एक्सीडेंट का शिकार हो गई थी और बाद में उन्हें बचा लिया गया था। हमारी बॉडी का एवरेज टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि 10 जुलाई 1980 को अमेरिका के अटलांटा में रहने वाले 52 साल के विली जोन्स ने 46.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर सरवाइव किया था, जो कि आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड बॉडी टेम्परेचर है। हालांकि इसके बाद उन्हें 24 दिनों तक हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। मई 2016 में राजस्थान के फलोड़ी नाम की जगह पर 51 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था, जो भारत में आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। वहीं 10 जुलाई 1913 को अमेरिका की डेथ वैली का टेम्परेचर 56.7 डिग्री सेल्सियस था, जो धरती पर आज तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड टेम्परेचर है। जिस चाय को आप सुबह सुबह पीना पसंद करते हैं, उसकी कप का टेम्परेचर 71.1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। हमारी एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट का हाईएस्ट टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अभी मैंने आपको टार्डिग्रेड के द्वारा सरवाइव किए हुए सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर के बारे में बताया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कितनी ज्यादा हाई टेम्परेचर पर सरवाइव कर सकता है? ये है 151 डिग्री सेल्सियस। चलिए अब अपनी स्केल को थोड़ा और बढ़ाते हैं और बात करते हैं सोलर सिस्टम के लेवल पर। सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। इसका सरफेस टेम्परेचर 471 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। ठंडियों का समय आने वाला है और आप में से कई लोग इस समय लकड़ी से आग जलाना पसंद करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस आग का टेम्परेचर करीब 1027 डिग्री सेल्सियस होता है। वोल्केनो से निकलने वाला लावा 1200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। बट क्या आप बिलीव करेंगे कि जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो इससे निकलने वाली हीट का टेम्परेचर लावा से भी ज्यादा होती है? जी हाँ, इसकी वैल्यू है 1400 डिग्री सेल्सियस। आयरन का मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेल्सियस होता है और डायमंड्स का मेल्टिंग पॉइंट 4027 डिग्री सेल्सियस मेजर किया गया है। एक ट्रेडिशनल केमिकल बॉम्ब एक्सप्लोजन के दौरान निकलने वाली हीट का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस होता है और हमारे सोलर सिस्टम के अल्टीमेट एनर्जी सोर्स यानी कि सूरज का सरफेस टेम्परेचर 5505 डिग्री सेल्सियस होता है। हमारी धरती की कोर का टेम्परेचर करीब 6000 डिग्री सेल्सियस है और एक न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोजन के दौरान निकलने वाली हीट का टेम्परेचर 10,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। पर ये तो अभी बस शुरुआत है। सूरज के अपर एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इसकी कोर का टेम्परेचर तो भाई 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस माना जाता है। जब किसी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है ना, तो इस दौरान उसका टेम्परेचर 5.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। अगर आप अभी से इस हीट को फील करने लगे हैं तो जरा ये सुनिए, जब स्टार कोलैप्स होकर न्यूट्रॉन स्टार का फॉर्मेशन करते हैं तो इसका टेम्परेचर 10,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। जी हाँ, 10,000 करोड़ डिग्री सेल्सियस। यूनिवर्स का अब तक का हाईएस्ट रिकॉर्डेड और हाईएस्ट क्रिएटेड टेम्परेचर सेर्न में प्रोड्यूस किया गया था। उन्होंने लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर में लेड आयंस का बहुत ही ज्यादा स्पीड से कोलिजन कराया था। इस दौरान जिस एरिया में आयंस की टक्कर हुई थी वहां का टेम्परेचर 5.5 लाख करोड़ डिग्री सेल्सियस था। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि यूनिवर्स में टेम्परेचर की हाईएस्ट लिमिट 1.42 × 1032 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या ये टेम्परेचर रियल लाइफ में पॉसिबल है, और अगर हाँ तो इस टेम्परेचर पर क्या होगा? वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि बिग बैंग के बाद कुछ सेकंड्स के लिए ये टेम्परेचर एग्जिस्ट किया होगा, लेकिन उसके बाद से लेकर आज तक इस टेम्परेचर को अचीव कर पाना नामुमकिन है। इस टेम्परेचर पर हम इंसानों का क्या होगा?
आई डोंट थिंक कि मुझे आपको इस सवाल का जवाब देने की कोई जरूरत है। हम इंसान तो 38.5 डिग्री सेल्सियस तक आते आते ही दम तोड़ने लगते हैं। अभी तक ऐसी कोई सॉलिड साइंटिफिक थ्योरी सामने नहीं आई है जिससे कि हम ये कह सके कि 142 नॉनिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या हो सकता है। तो चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम 142 नॉनिलियन डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने वाले हैं। जब उसे इस टेम्परेचर पर गर्म किया जाएगा तो उससे रेडिएशन एमिट होगी और उस रेडिएशन की वेवलेंथ होगी 1 × 10⁻³ मीटर्स, जो यूनिवर्स की स्मॉलेस्ट पॉसिबल लेंथ है। इसे हम प्लैंक लेंथ कहते हैं। ये लेंथ इतनी ज्यादा छोटी है, इतनी ज्यादा छोटी है कि आप इसे इमेजिन भी नहीं कर पाएंगे। अब जरा सोचिए कि इतनी ज्यादा कम जगह पर इतना ज्यादा टेम्परेचर जमा हो जाएगा तो क्या होगा। इस कंडीशन में वहां पर एक एनर्जी का ब्लैक होल बन जाएगा। अभी हम जिस ब्लैक होल के बारे में जानते हैं वो मास का बना हुआ ब्लैक होल होता है, लेकिन इस कंडीशन में एनर्जी का ब्लैक होल बनेगा जिसे हम कुगल बिट्स के नाम से जानते हैं। अब अगर आपके दिमाग में इस टेम्परेचर को भी पार करके और ज्यादा बड़ा टेम्परेचर को क्रिएट करने का ख्याल आ रहा है तो भाई आज तक हमारी सारी फिजिक्स और मैथमेटिक्स टेम्परेचर के मामले में इससे ज्यादा आगे तो नहीं पहुंच पाई है। फिर भी अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो मैं पर्सनली आपको स्वीडन का टिकट जरूर दूंगा, क्योंकि फिजिक्स के नियमों को तोड़कर कुछ डिस्कवर करने के लिए आपको नोबेल प्राइज तो जरूर मिलना चाहिए। जोक्स अपार्ट, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है कि आपको आज की इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है मेरे यार। तो सोच कर रहे हो, इस वीडियो को लाइक करो और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो। अगर आपने अभी तक हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो और लाइक नहीं किया तो कर क्या रहे हो यार, जल्दी जाके लाइक और फॉलो कर लो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।